राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी की कथा। सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र को जीत लिया। तब इंद्र ने शंकर जी से प्रार्थना की, हे शंकर जी, हम सब देव मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक से बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप इस दुख से छूटने का उपाय बताएं। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र अन्य देवताओं सहित क्षीर सागर में गए। भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख इंद्र ने उनकी स्तुति की, हे देवेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्य संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो। समस्त देव दैत्यों से भयभीत आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारक और कर्ता है। आप जगत की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार करते हो। आप सारे संसार का उपकार करते हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हो। आप सर्वव्यापी हो। शरण में आए हुए आपकी रक्षा करते हो। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की ये करुण वाणी सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुमको जीत लिया है? इंद्र बोला, हे भगवान जी, प्राचीन काल में नाड़ी नामक दैत्य था। उसी के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। मूर ने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करो। इंद्र के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करूँगा। आप चंद्रावती नगरी को चलो। जब भगवान देवताओं के पीछे चंद्रावती नगरी पहुँचे, उस समय मूर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव विविध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में आ गए और सुदर्शन चक्र से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव मारे गए। दैत्यराज मूर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान मूर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी जब भगवान उसे न जीत सके तो मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु उसे न जीत सके। अंत में भगवान विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती गुफा में शयन करने लगे। भगवान घुसे। हे पार्थ, वह दैत्य भी यह देख पीछे चला आया और उसने शयन करते देख भगवान को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा था कि मैं आज अपने चीर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, किंतु उसी समय भगवान श्री हरि की देह से एक अति सुंदरी कन्या का दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। समय बीतने पर उस कन्या ने दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसका रथ तोड़ दिया। तब दैत्य ने क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करना चाहा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट लिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुर को देखा, जगत के पति भगवान नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य में होकर बोले, इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए, जिसने नाग और लोकपालों को खेल से ही जीत लिया और जिससे हारा हुआ मैं भी डर कर इस गुफा में सो गया। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपकी ही अंश से पैदा हुई हूँ।
मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। श्री भगवान बोले, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवताओं का जो तुमने उपकार किया, इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दे, जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पाप से भी छुड़ा दूँ। उपवास का जो पुण्य है, उसका आधा पुण्य सायकाल भोजन करने वाले को और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को मिले। जो कोई जितेंद्रिय होकर एकादशी के व्रत करे, वह बैकुंठ में जाकर सैकड़ों कल्प तक निवास करे। इंद्रियों को वश में करके अनेक सुखों को भोगे। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई आज उपवास करे अथवा सायकाल भोजन करे, उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर बैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम एकादशी होगा। व्रती के सब पापों को नष्ट करके मैं अवश्य स्वर्ग दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, एकादशी, ये तिथियां मुझको विशेष प्रिय है। एकादशी का व्रत सब दान और सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला है। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके मैं उनके शत्रु को मारूंगा, परम गति दूंगा, विघ्नों को दूर करूंगा और सब सिद्धि दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, जो सब पापों को नष्ट करने वाली है। सिद्धिदात्री अति पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशियों में भेद न समझना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक सी ही होती है। जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं, वे गरुड़ध्वज भगवान के बैकुंठ लोक को जाते हैं। जो संसार में भगवान के भक्त हैं और सदा एकादशी के महात्म्य का पाठ करते हैं, वे भी धन्य हैं। व्रती मनुष्य पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी को दिन में सोना, पराया अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन, शहद, कासे के पात्र में भोजन, मांस, तेल से ये 8 चीजें वर्जित है। पतित से भाषण करके देह शुद्धि के लिए तुलसी पत्र भक्षण करें। पारण में आंवले का फल खाने से भी शुद्धि हो जाती है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करने चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर ले, तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता है। जो कोई भक्त के मुख से सुंदर मंगल देने वाली भगवान की कथा को दिन रात सुनता है, वह कई कल्प तक विष्णुलोक में निवास करता है। एकादशी महात्म्य का जो भी एक पद भी सुनता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है, वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। इति श्री उत्पन्ना एकादशी कथा समाप्त। राधे राधे।